कहानी शुरू होती है सिड से। एक ऐसा लड़का जो हाई स्कूल में है, लेकिन चाहता है कि पूरी दुनिया उसे इग्नोर ही करे। उसे बस शांति चाहिए, किसी तरह का ड्रामा नहीं। और इसीलिए उसने अपनी लाइफ के 3 पक्के रूल बना रखे हैं। पहला रूल, जितना हो सके चुप रहो, क्योंकि बोलोगे ज्यादा तो फंसोगे ज्यादा। दूसरा रूल, कभी भी चमकने की कोशिश मत करो, इसलिए सिड हमेशा बैकग्राउंड में दिखता है। हॉकी मैच में हेल्प कर देता है, स्कूल नाटक में एक्स्ट्रा बन जाता है, और गेमिंग टीम में बस नंबर पूरा करने जैसा रहता है। तीसरा रूल, स्कूल के सबसे खतरनाक बदमाश चक से दूर रहना। चक वो लड़का है जो किसी को भी पीट देता है और फिर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देता है। एक बार तो उसने किसी को मार ही डाला था, पर अमीर बाप की वजह से वो बच गया। दूसरी तरफ आता है जिम, सिड का सबसे करीबी दोस्त। जिम का सपना है फेमस होना, सोशल मीडिया स्टार बनना, और उसे सिड की छुपकर जीने वाली लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं। बातों ही बातों में सिड की नजर टिफ पर पड़ती है, वो लड़की जिसे वो बचपन से पसंद करता है। आखिरी बार दोनों तब बात किए थे जब वो 8 साल के थे और बर्फ पर डांस कर रहे थे। पर अब टिफ चक को डेट कर रही है, इसलिए सिड कुछ बोल ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उनकी दोस्त लूना आती है। साफ दिखता है कि जिम और लूना एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों मानते नहीं, इसलिए हर वक्त एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। स्कूल के बाद सिड घर आता है, जहां उसकी दोनों माएं उसका इंतजार कर रही होती हैं। वो बताती हैं कि स्कूल से लेटर आया है और होम कमिंग पार्टी भी आने वाली है। सिड तुरंत मना कर देता है, ना उसे पार्टी का शौक है, ना उसके पास कोई डेट। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती हैं कि ये पल यादगार होते हैं। फिर भी सिड का दिल नहीं माना, उसे अभी भी कहीं नहीं जाना। उस हफ्ते के वीकेंड में सिड पूरा समय वीडियो गेम खेलते हुए निकाल देता है। 3 दिन, पूरे 72 घंटे बिना सोए। और जब सोमवार को स्कूल पहुंचता है, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे किसी ने उसकी बैटरी निकाल ली हो। नींद की कमी उसकी हर चीज पर असर डालने लगती है। खाना ठीक से नहीं, स्पोर्ट्स में जान नहीं, और दिमाग तो जैसे एयरप्लेन मोड में चला गया हो। इसी थकान में सिड गलती से चक को उल्टा जवाब दे देता है, और चक वो वहीं क्लास के सामने सिड की बेरहमी से धुनाई कर देता है। आखिर में एक टीचर बीच में आता है, लेकिन सिड इतना थका हुआ है कि टीचर से ही बदतमीजी कर बैठता है। इस तरह सिड अपने तीनों रूल तोड़ देता है। चुप रहना, गया। लाइमलाइट से बचना, गया। चक से दूर रहना, ये तो पूरी तरह खत्म। चक गुस्से से चिल्लाता है कि अगली बार मिला तो सिड, तू गया। दूसरी तरफ सिड बेड पर होश में आता है और उसके पास जिम बैठा होता है। जिम बताता है कि सिड 7 घंटे से बेहोश पड़ा था, और सबसे अच्छी बात, चक को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन एक बुरी खबर भी, चक ठीक उसी दिन वापस आएगा जिस दिन होम कमिंग पार्टी है। ये सुनते ही सिड डर के मारे ठंडा पड़ जाता है। उसे लगता है कि साल का आखिरी दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो खुद से नाराज है कि उसने अपने रूल तोड़कर ये मुसीबत बुला ली। अगले दिन सिड स्कूल जाता है और सोचता है, 2 हफ्ते बचे हैं, अगर जिंदगी खत्म होने वाली है तो बिना मजा लिए क्यों जाऊं। फिर सेक्स एजुकेशन क्लास में, जहां एक लड़की एब्स्टिनेंस पर लेक्चर दे रही होती है, सिड अचानक खड़ा होकर बोल पड़ता है, भाई ये सब नेचुरल होता है, इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं। सबके दिमाग में वही चलता है, बस कोई बोलता नहीं। पूरा क्लास पहले तो हैरान रह जाता है, फिर एक एक करके सारे स्टूडेंट्स खुलकर अपनी बातें बताने लगते हैं। सिड की ये हिम्मत देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। क्लास से बाहर निकलते हुए सिड खुद पर काफी गर्व महसूस करता है। उसे खुद ही समझ नहीं आता कि ये हिम्मत अचानक आई कहां से। उधर जिम भी खुश है, क्योंकि सिड अब पूरी क्लास की नजरों में एक तरह का हीरो बन चुका है, जिसने बिना डरे सबके सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। इसी बीच सिड को एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है। मैसेज एक लड़की का होता है, जो कहती है कि वो सिड को काफी समय से पसंद करती है और बड़ी मुश्किल से उसका नंबर मिला। वो क्लास में सिड की बहादुरी की तारीफ करती है। पहली बार सिड को लगता है कि कोई तो है जो उसे सच में लाइक करती है। स्कूल के बाद सिड अपनी जॉब पर जाता है, पिज्जा डिलीवरी वाला काम। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो जिम के साथ बैठकर मछली पकड़ते हुए बताता है कि चक 2 हफ्ते में वापस आएगा, और तब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सिड फैसला करता है कि मरने से पहले 14 दिनों में वो अपनी लाइफ की सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। अगले दिन सिड स्कूल जाता है, और पहली बार उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। पूरा स्कूल उसे एक हीरो की तरह ट्रीट करता है। जिम बताता है कि हर कोई सिर्फ उसी की बातें कर रहा है। तभी सिड को फिर उसी अनजान लड़की का मैसेज आता है, मैं दूर से तुम्हें देख रही हूं। सिड चारों तरफ नजर दौड़ाता है, और उसे टिफ अपनी तरफ आती दिखती है। सिड को लगता है कि शायद वही उसे मैसेज कर रही है। टिफ उसके पास आती है और चक के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। फिर वो बताती है कि उसने चक से ब्रेकअप कर लिया है।
ये सुनकर सिड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पूछती है, आज रात हॉकी मैच देखने आओगे? सिड तुरंत हाँ कर देता है। सीन बदलता है और अब एंट्री होती है एरिक की, टीम का स्टार हॉकी प्लेयर। उसका कोच उसका पिता है और अगर एरिक अच्छा ना खेले तो वो उसे सबके सामने बुरी तरह डांट देता है। हाफ टाइम में पूरी टीम लॉकर रूम में उदास बैठी होती है क्योंकि उनका स्कोर खराब है। कोच गुस्से में सबसे ज्यादा एरिक पर चिल्लाता है। सिड नोटिस करता है कि एरिक का चेहरा उतरा हुआ है तो वो उसके पास जाकर बात करता है। एरिक पहली बार खुलकर बताता है, मुझे हॉकी पसंद ही नहीं, मेरा असली सपना एक डांसर बनने का है। सिड उसे समझाता है कि अगर मन नहीं है तो खेलने की कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सिड एक झटके में एरिक की जर्सी पहनकर उसकी जगह मैदान में उतर जाता है। पहले तो वो डर जाता है, पर फिर उसे याद आता है कि बचपन में वो आइस स्केटिंग में कमाल था। और फिर दिमाग में वही बात, वैसे भी जिंदगी में 2 हफ्ते बचे हैं, क्यों ना इसे एंजॉय किया जाए। बस फिर क्या, सिड अचानक प्रो की तरह खेलने लगता है। टीम पलटवार करती है और मैच जीत जाती है। जब सिड हेलमेट उतारता है, सब लोग दंग रह जाते हैं कि ये एरिक नहीं, सिड है। और इससे लोग उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। हॉकी मैच के बाद कोच इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो सीधे सिड को टीम में जगह देने की ऑफर करता है। तभी उस मिस्ट्री गर्ल का फिर मैसेज आता है और वो सिड की ढांसू परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ करती है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला होता है। यहाँ हमें मिलती है मेघन, जो प्रेसिडेंट बनना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई असिस्टेंट ही नहीं है। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। सिड को उसका दुख देखकर बुरा लगता है और वो आगे बढ़कर कहता है, मैं बनूंगा तुम्हारा असिस्टेंट। मेघन तुरंत मान जाती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं। इसके बाद सिड स्कूल में ही एक लड़के से जाकर कुछ ड्रग्स खरीदता है। उधर सिड को पता चलता है कि एरिक अब डांस टीम ज्वाइन कर चुका है। सिड खुश होता है कि एरिक ने आखिर अपना असली सपना चुन लिया। रात को सिड फिर उसी मिस्ट्री गर्ल से बातें करता है और हर मैसेज के साथ वो उसे और ज्यादा पसंद करने लगता है। पर अभी भी उसे पता नहीं कि वो है कौन। कुछ दिनों बाद इलेक्शन का दिन आता है। मेघन डर के मारे कांप रही होती है, पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसे पता चलता है कि उसने गलती से सिड वाली ड्रग्स खा ली है। ये सोचकर कि वो मिंट है, जिंदगी में पहली बार ड्रग्स ली हुई मेघन को लगता है कि सब खत्म हो गया। सिड उसे अकेला देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं भी लेता हूं, ताकि तुम्हें डर न लगे। अब दोनों स्टेज पर जाने के वक्त पूरे झूमे हुए से होते हैं। स्पीच देने की जगह दोनों रैप, डांस, अजीब हरकतें करने लगते हैं। पूरा स्कूल हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। अगले दिन स्कूल प्ले का दिन होता है। सिड देखता है कि टिफ एक बदमाश लड़के जॉन के साथ रिहर्सल कर रही है। सिड चुपके से जॉन के मेकअप बॉक्स में कुछ डाल देता है, जिससे उसे पिंक आई हो जाता है और वो शो में नहीं आ पाता। अब रोल सिड को मिल जाता है और वो खुशी खुशी टिफ के साथ स्टेज पर परफॉर्म करता है। शो के बाद सिड हिम्मत करके टिफ को पार्टी में चलने का पूछ लेता है और वो मान जाती है। सीन बदलता है। सिड, जिम और लूना टिफ को लेने उसके घर पहुंचते हैं। जिम और लूना वैसे ही बहस झगड़ा कर रहे होते हैं, जबकि सिड पूरी खुशी से टिफ को हेलो करता है। सब मिलकर एक सहपाठी की पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में सिड और टिफ एकदम मस्ती, हंसी और मजे में खो जाते हैं। लेकिन तभी चक तूफान की तरह एंट्री मारता है। वो गुस्से में पूछता है कि टिफ उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही। पता चलता है कि चक को गुस्सा कंट्रोल क्लास से 1 हफ्ते पहले ही छोड़ दिया गया है। वो टिफ को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तभी सिड आगे बढ़कर टिफ का हाथ पकड़ लेता है। चक आग बबूला होकर चिल्लाता है, तू बच नहीं पाएगा सिड, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन तभी अचानक चक की कार में आग लग जाती है। चक भागकर आग बुझाने जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सिड और टिफ पार्टी से निकल जाते हैं। दोनों भागते भागते एक जंगल में पहुंचते हैं। सिड हिम्मत जुटाकर टिफ को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टिफ रुक जाती है। वो सीधी सी बात कह देती है कि उसके दिल में सिड के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है, वो अभी भी चक से ही प्यार करती है। ये सुनकर सिड का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वही रहस्यमयी लड़की उसे मैसेज कर रही थी। लेकिन टिफ साफ कर देती है कि उसके पास तो सिड का नंबर भी नहीं है। टूटा हुआ सिड जिम और लूना के साथ घर लौट आता है। अगले दिन सिड उस रहस्यमयी लड़की से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो मना कर देती है। कहती है कि वो सिड जितनी बहादुर नहीं है। तभी सिड अपने दोस्तों को समझाता है कि अब स्क्रीन से बाहर निकलकर असली जिंदगी जीनी चाहिए। वीडियो गेम से बाहर भी दुनिया बहुत बड़ी है, और ये सुनकर उसके दोस्त भी इंप्रेस हो जाते हैं। उसी समय सिड को फिर उस अनजान लड़की का मैसेज आता है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है और एक लड़की को मोबाइल लेकर हंसते हुए देखता है।
सिड को तुरंत समझ आ जाता है यही है वो भागती है लेकिन सिड उसे पकड़ लेता है। लड़की अपना नाम केटी बताती है। वो थोड़ी शर्माती है, पर सिड के लिए ये किसी सपने से कम नहीं होता। वो उसे डेट पर चलने के लिए कह देता है। स्कूल के बाद दोनों डेट पर जाते हैं और जल्दी ही एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। थोड़े ही दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन जिम अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है कि तभी चक और उसके दोस्त कार में रुकते हैं। वो जिम को वीडियो शूट करने का ऑफर देते हैं। मशहूर होने का सपना देखते हुए जिम तुरंत मान जाता है, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। अगले दिन जब सिड स्कूल पहुंचता है तो सब उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें नशे में जिम सिड के सारे राज खोल देता है। जिम बताता है कि सिड ने मरने से पहले करने वाली लिस्ट बनाई है। वो ड्रग्स लेता है। उसने जॉन को पिंक आई देकर प्ले से हटाया और टिफ के मना करने के बाद अब दूसरी लड़की को डेट कर रहा है। बस एक ही वीडियो ने सिड की इज्जत मिटा दी। पूरा स्कूल उससे नफरत करने लगता है। उसे वीडियो गेम टीम से निकाल दिया जाता है, हॉकी टीम से भी बाहर फेंक दिया जाता है और सबसे बड़ा झटका, मेगन को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाता है और वो भी गुस्से में सिड को ही इसका जिम्मेदार मानती है। दूसरी तरफ सिड अगली सुबह केटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि केटी आज स्कूल आई ही नहीं। घर पहुंचकर वह देखता है कि जिम बाहर खड़ा है माफी मांगने के लिए, लेकिन सिड अभी भी बहुत हर्ट है। वह जिम को साफ साफ कह देता है कि सिर्फ फेमस होने के चक्कर में उसने उसके सारे राज पूरे स्कूल के सामने खोल दिए। सिड खुद को कमरे में बंद कर लेता है और केटी को मैसेज करके माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन केटी उसे माफ करने को तैयार नहीं होती। अगले दिन लूना सिड के घर पहुंचती है। वह सिड को समझाती है कि जिम ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस गलती हो गई। होमकमिंग पार्टी नजदीक है और सिड जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लूना उसे फिर से पहले जैसा बहादुर बनने के लिए कहती है। लूना यह भी बताती है कि चक की कार को आग उसी ने लगाई थी। बहुत मनाने के बाद सिड आखिरकार पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है। होमकमिंग के दिन सिड और जिम आखिरकार एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। फिर सिड केटी के पास जाता है, लेकिन वो अब भी उससे बात नहीं करना चाहती। सिड दिल से माफी मांगता है, कहता है कि उसने कभी भी केटी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया था और वो वही लड़की है जिसे उसने सच में पसंद किया है। वह यह भी मान लेता है कि चक कभी भी उसे मार सकता है, इसलिए वह केटी को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद पार्टी में चक पहुंचता है और सिड पर बुरी तरह हमला करता है। सिड बेहोश होकर गिर जाता है। जब सिड होश में आता है, वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जिम उसके पास बैठा होता है। जिम उसे बताता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ। फ्लैशबैक में दिखता है कि जिम ने चक पर हमला किया ताकि सिड को बचा सके। फिर लूना भी लड़ाई में कूद जाती है। एरिक भी गुस्से में अपने कोच पिता से भिड़ जाता है और पहली बार सबके सामने कहता है कि वो हॉकी नहीं, डांस करना चाहता है। पूरी पार्टी एकदम हंगामे में बदल जाती है। हर जगह लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हॉस्पिटल में बाकी सारे स्टूडेंट भी भरे हुए मिलते हैं। उधर जिम और लूना धीरे धीरे अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देते हैं और दोनों अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं। चक को भी गंभीर चोटें आई होती हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। बाकी सब स्टूडेंट इस बात से राहत महसूस करते हैं कि सिड अभी भी जिंदा है, लेकिन सिड सबको छोड़कर सीधे केटी के पास जाता है। वह उसे कहता है कि जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करते हैं। केटी मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और दोनों हॉस्पिटल की लंबी गलियारे में नाचना शुरू कर देते हैं। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।